नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी ठीक होंगे। पिछली वीडियो में बता रहे थे, संसद के बारे में आपको पढ़ा रहे थे कि संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इन तीनों से मिलकर संसद बनती है, जिसमें हमने पिछले में आपको राज्यसभा तक बता दिया था। आज पढ़ेंगे हम लोकसभा के बारे में। लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं, लोकसभा का निर्वाचन किस तरीके से होता है। तो लोकसभा की वर्तमान सीटें के बारे में आपको बताते हैं। लोकसभा की आज वर्तमान सीटें कितनी हैं, पहले कितनी सीटें थी। तो लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, लिखेंगे। लोकसभा 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 की अधिकतम सीटें अधिकतम सीटें अधिकतम सीटें हैं लोकसभा की 550 और वर्तमान में 543। ठीक है। अब इन सीटों का बंटवारा किस तरीके से होता है, किस तरीके से चुनी जाती है। पहले हम पढ़ते हैं कि सीटें राज्यों से चुनकर कितनी आती हैं और किस राज्य को कितनी सीटें मिली हैं। पहले 2 सीटें मनोनीत भी होती थी। जो 2 सीट पहले अधिकतम सीटों की संख्या कितनी थी, पहले थी अधिकतम सीटों की संख्या 552। इसमें क्या था, 2 एंग्लो इंडियन का मनोनीत किया जाता है। 2 एंग्लो इंडियन ये वो सदस्य होते थे जिनके माता या पिता कोई भी एक यूरोप की कंट्री से बिलोंग करता हो, उनको एंग्लो इंडियन बोलते थे। जो 1950 में आर्टिकल 331 संविधान के आर्टिकल 331 1950 में जोड़ा गया था। 10 साल के लिए जोड़ा गया था, फिर लेकिन उसको बाद में बढ़ाकर 1970 तक कर दिया। ठीक है। लेकिन इसको, ये जो 2 एंग्लो इंडियन थे, इसको संविधान संशोधन का मतलब सुधार, संशोधन का मतलब सुधार। तो संविधान संशोधन 104 सन 2020 में समाप्त कर दिया गया। ये दो सीटें जो थी इनको हटा दिया गया। अब क्या है, अब टोटल सीटें कितनी हो गई हैं, 585। 2 हटने के बाद में 550 सीटें हो गई हैं। 550 सीटें किस तरीके से रहती, राज्यों से चुनकर कितने आते हैं, राज्यों से चुनकर आते हैं। राज्यों से चुनकर आएंगे 530 अधिकतम, 530 अधिकतम आएंगे। और केंद्र शासित से केंद्र शासित से 20। ठीक है। वर्तमान में कितने, वर्तमान में 543 सीटें हैं। इसमें राज्यों से कितने चुनकर आएंगे, 524 राज्यों से 524 और केंद्र शासित से 19। ठीक है। इस तरीके से लोकसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। अब केंद्र शासित में जो 8 राज्य हैं उनमें आता है नंबर 1 दिल्ली। दिल्ली को कितनी सीटें मिली लोकसभा की, 7। ठीक है। नंबर 2 J&K, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को कितनी सीटें मिली हैं, 5। नंबर 3 आता है लद्दाख। लद्दाख को कितनी सीटें मिली हैं,
1। उसके बाद आता है नंबर 4 पर अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार को कितनी सीटें मिली है? 1। नंबर 5 पर आता है हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ को कितनी सीटें मिली है लोकसभा की? 1। उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर पर दादर और नगर हवेली। नगर इनको कितनी सीटें मिली है? 1। उसके बाद आता है हमारा दमन और दीव। दमन और दीव को 1। उसके बाद आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को 1। उसके बाद आता है हमारा पुदुचेरी। पुदुचेरी को 1 सीट मिली है। ये हमारे 8 केंद्र शासित राज्य हैं जिनको लोकसभा की सीटें इस तरीके से मिली। अब आते हैं कि राज्यों को, किस राज्य को कितनी सीटें मिली हैं लोकसभा की और राज्यसभा की। तो इनका बंटवारा किस अनुसार हुआ है? जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार सीटों का बंटवारा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश को राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। उसके बाद ठीक उसी तरीके से सबको इसी हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ है। तो अब डाल लेते हैं टॉपिक हमारा राज्यसभा और लोकसभा की सीटें किस राज्य की कितनी है। राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। यूपी को राज्यसभा की कितनी सीटें मिली हैं? यूपी को 31 सीटें राज्यसभा की हैं और 80 सीटें लोकसभा की हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र को 19 सीटें राज्यसभा की हैं और 48 सीटें लोकसभा की हैं। उसके बाद में तमिलनाडु को 19 सीटें, 18 सीटें राज्यसभा की हैं और 39 सीटें लोकसभा की हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार को 16 सीटें राज्यसभा की हैं, 40 सीटें लोकसभा की हैं। पश्चिम बंगाल को 16 सीटें हैं राज्यसभा की, लोकसभा की 42 सीटें हैं। ठीक उसी प्रकार जनसंख्या के अनुसार सीटों का बंटवारा किया गया है। अब जैसे सीटों का बंटवारा किया है जनसंख्या के अनुसार, तो पढ़ना तो आपको है ही। और एक पढ़ने के ऊपर मेरी बात याद आ गई। मुझसे एक भाई ने पूछा कि भाई पढ़ने का तरीका क्या है। देखो, पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता। जिस तरीके से हम किसी शादी विवाह में जाते हैं और जब हम टेंट में घुस जाते हैं या फिर किसी मैरिज होम में घुस जाते हैं, तो वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन लगे होते हैं। तो जिस व्यंजन पर हमारा सबसे ज़्यादा मन करता है कि इस व्यंजन को हमें खाना है, तो जाके सबसे पहले हम प्लेट उठा के उस व्यंजन के पास जाते हैं और जो वहाँ पर खड़ा होता है उससे बोलते हैं, श्रीमान जी इस व्यंजन को हमारी प्लेट में परोस दीजिए। ठीक उसी प्रकार से पढ़ना है। ठीक है। जिस सब्जेक्ट पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस हो या जिस सब्जेक्ट को आपका सबसे ज़्यादा पढ़ने का मन हो, उसको उठाइए और उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगता है उस टॉपिक से शुरुआत कीजिए।